आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम भ्रमण करेंगे एक ऐसी जगह का जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक दर्द भरी दास्तां के रूप में याद किया जाता है। जी दोस्तों, आज हम भ्रमण करेंगे भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग का, जो शहादत की कहानी कहता है, उन निर्दोष निरपराध शहीदों की, जिनकी दास्तां इतिहास के पन्नों में कहीं गुमशुदा हो गई। तो चलिए मिलकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। जलियांवाला बाग में प्रवेश करने हेतु एक पतले संकड़े गलियारे से होकर गुजरना पड़ता है। वर्तमान नवीनीकरण में यहाँ दीवारों पर उन शहीदों के स्मरण दिलाने वाले चलचित्र उकेरे गए हैं। गलियारे से होकर हम जलियांवाला बाग के मुख्य प्रांगण में पहुंचते हैं। यह बाग वर्तमान समय में बड़े सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है। बाग में चारों ओर हरे पेड़ पौधे, सुंदर घास व फूल लगे हुए हैं। आइए हम इस ऐतिहासिक पगडंडी से होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस बाग में उन प्राचीन दीवारों को भी संजोया गया है, जिनकी ईंटों के सुराख अंग्रेजी गोलियों के शोर और मासूमों के चित्कार और पुकार के प्रमाण हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाइट मार्क्स जो हैं, ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान हैं, जो आज भी उस समय की उस घटना का, दुखद घटना का वर्णन करती है। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान हुआ करता था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी और बाहर निकलने के लिए बहुत ही संकरे रास्ते थे। वर्ष 1919 में अंग्रेजी हुकूमत के लाए गए काले कानून रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन एवं सभाएं होने लगी थी। ऐसी ही एक सभा का इस जलियांवाला बाग में भी आयोजन होना तय किया गया था। 13 अप्रैल 1919 का वह दुखद दिन, जिस दिन रोलेट एक्ट के विरोध में इस जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन निर्दोष निरपराध लोगों पर हजारों गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग में एक ही एग्जिट और एंट्री का गेट हुआ करता था। उस क्रूर जनरल ओडायर ने वो गेट भी बंद करवाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू किया। अत्याचार की सीमा यहाँ तक थी कि गोलियों से बचने हेतु हजारों की संख्या में लोग कुएं में कूद गए, जो कुआं हम अपनी वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। इस भयंकर नरसंहार में हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। 15 मिनट तक चलती हुई उन गोलियों की बौछार ने इस मैदान को खून से लाल कर दिया था। इस क्रूर अमानवीय घटना का विभत्स दृश्य मानव संवेदनाओं को झंझोड़ कर रख देता है। आइए अब हम आपको उस शहीदी कुएं की ओर ले चलते हैं। यह कुआं उस निर्मम हत्याकांड के समय लाशों के ढेर से भर चुका था। शहीदों के स्मरण में इसे संरक्षित किया गया है। ऐसे देखा जाए तो जलियांवाला बाग का वर्तमान स्वरूप बड़ा सुंदर एवं आकर्षक दिखाई पड़ता है, किंतु इस शांति एवं सुगंधित वातावरण में कहीं न कहीं लहू की बू और करुण पुकार महसूस होता है। यहाँ का यह मौन सन्नाटा उस भीषण शोर पुकार को
छिपा नहीं पाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1951 में इस बाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। यहाँ शहीदों की याद में अमर ज्योति भी स्थापित की गई है। यहाँ जलने वाली ये अमर ज्योति उन शहीदों की याद में हमेशा निरंतर जलती रहती है। आइए हम भी उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन दिवंगत आत्माओं की शहादत से प्रेरणा लेने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज जलियांवाला बाग का हम एक रूपांतरित और बहुत सुंदर रूप देखते हैं, किंतु फिर भी इन गोलियों के निशान इन दीवारों पर ही नहीं, भारत के इतिहास के पन्नों पर भी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी बड़े संघर्षों और खूनी संघर्ष के बाद में प्राप्त हुई है। भारत भूमि के उन समस्त योद्धाओं को, जिनके नाम भी शायद हमें नहीं पता, उनकी शहादत को हम स्मरण करते हैं और उन्हें एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम इस पिछले गेट से बाहर की ओर निकलते हैं। यह रास्ता बाहर बाजार में जाकर खुलता है। तो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।